अंग्रेजी बोलने के लिए सबसे पहले कौन कौन से शब्दों को सीखना चाहिए, कैसे प्रयोग करना चाहिए, आज की इस वीडियो में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड्स। यूज ऑफ लिटिल बाय लिटिल। लिटिल बाय लिटिल का मतलब होता है धीरे धीरे। सब भी आप हिंदी में बोलते हैं धीरे धीरे, तो इंग्लिश में बोलेंगे लिटिल बाय लिटिल। तो सेंटेंस में प्रयोग करते हैं, वो धीरे धीरे उन्नति करेगा। ही विल प्रोग्रेस लिटिल बाय लिटिल। आप लोग धीरे धीरे अंग्रेजी बोलना सीख जाओगे। यू विल लर्न टू स्पीक इंग्लिश लिटिल बाय लिटिल। लिटिल बाय लिटिल का मतलब हो जाएगा धीरे धीरे। ऐसे हम स्लोली वर्ड का प्रयोग करते हैं, लेकिन उसके स्थान पर लिटिल बाय लिटिल का यूज कर सकते हैं। एज फॉर नाउ। एज फॉर नाउ का मतलब हो जाएगा अभी के लिए, मतलब वर्तमान समय के लिए। तो सेंटेंस में प्रयोग करते हैं, मुझे या फिर मैं कुछ काम कर रहा हूं, अभी के लिए बाहर जाओ। तो सेंटेंस बनेगा, आई एम डूइंग सम वर्क एज फॉर नाउ प्लीज गो आउटसाइड। तो ऐसे सेंटेंसेस बना सकते हैं कि मैं कुछ काम कर रहा हूं, आई एम डूइंग सम वर्क, अभी के लिए, एज फॉर नाउ बाहर जाओ, या फिर आप रिक्वेस्ट कर रहे हैं तो आप बोलेंगे प्लीज गो आउटसाइड, अन्यथा गो आउटसाइड आप बोल सकते हैं। अभी के लिए मुझे अकेले छोड़ दो। सेंटेंस बनेगा, एज फॉर नाउ मतलब अभी के लिए मुझे अकेले छोड़ दो, लीव मी अलोन। तो सेंटेंसेस बनाना काफी आसान है, ऐसे आप कई सारे बना सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए मैं सिर्फ 2 ले रहा हूं। एज येट, इसका मतलब होता है अभी तक। जैसे बोलते हैं उसने अभी तक खाना नहीं खाया है, ही हैज नॉट ईटन फूड एट एज येट। एज येट मतलब अभी तक, उसने अभी तक खाना नहीं खाया है। ही हैज नॉट ईटन फूड एज येट, वो अभी तक नहीं आया है। ही हैज नॉट कम एज येट, वे लोग अभी तक अंग्रेजी नहीं सीखे हैं। दे हैव नॉट लर्नड इंग्लिश एज येट। तो ऐसे ही सेंटेंसेस कमाल के आप बना सकते हैं। बाय द वे, बाय द वे का मतलब हो जाएगा वैसे। जब आप बोलते हैं, जब आप बात कर रहे हैं, अचानक से टॉपिक आप बदलते हैं, उसमें आप बोलते हैं बाय द वे। जैसे कि वैसे मैं लेट हो रहा हूँ, वैसे मैं लेट हो रहा हूँ। जब आप किसी से बात कर रहे होते हैं तो आप अचानक से बोलते हैं वैसे मैं लेट हो रहा हूँ। तो सेंटेंस बनाना है, बाय द वे आई एम गेटिंग लेट। बाय द वे आई एम गेटिंग लेट, वैसे मैं लेट हो रहा हूँ। वैसे मुझे बाजार जाना है, बाय द वे आई हैव टू गो टू मार्केट। बाय द वे आई हैव टू गो टू मार्केट, वैसे मुझे बाजार जाना है। आगे सेंटेंस है, एज ऑफ नाउ, इसका मतलब हो जाएगा अब से। जैसे बोलते हैं वो अब से रोज स्कूल जाएगी। एज ऑफ नाउ शी विल गो टू स्कूल डेली। इस बार से तुम अब से उससे बात नहीं करेगा। एज ऑफ नाउ यू विल नॉट टॉक टू हिम। तो सेंटेंसेस ऐसे ही कई सारे बना सकते हैं। रवि अब से सुबह 4 बजे उठेगा। एज ऑफ नाउ रवि विल गेट अप एट 4 o'clock इन द मॉर्निंग। तो ऐसे सेंटेंसेस बहुत सारे बनाए जा सकते हैं एज ऑफ नाउ की मदद से। मीनिंग है अब से। इवन देन, इसका मतलब होता है फिर भी, जो कि स्पीकिंग में काफी यूज किया जाता है। जैसे वो गरीब हैं फिर भी वो ईमानदार हैं, तो ही इज पुअर इवन देन ही इज ऑनेस्ट। मैं व्यस्त हूँ फिर भी मैं तुम्हारा मदद करूंगा। आई एम बिजी, मैं व्यस्त हूँ, इवन देन फिर भी आई विल हेल्प यू, मैं तुम्हारा मदद करूंगा। तो इससे सेंटेंसेस हम बना सकते हैं इवन देन से। बाय ऑल मीन्स, इसका मतलब होता है हर प्रकार से या किसी प्रकार से, दोनों तरीके से हम इससे प्रयोग करते हैं। सेंटेंस देखते हैं, तुम्हें किसी प्रकार से यह काम पूरा करना पड़ेगा। तो सेंटेंस बनेगा, you will have to complete this work by all means. You will have to complete this work by all means. तुम्हें किसी प्रकार से यह काम पूरा करना पड़ेगा। मुझे हर तरह से समय पर स्टेशन पहुंचना है। I have to reach the station on time by all means. By all means मतलब हर प्रकार से, हर तरह से, किसी प्रकार से, किसी तरह से। फॉर द सेक ऑफ, इसका मतलब हो जाएगा के खातिर या के वास्ते। दोनों का मतलब एक ही है, के खातिर या के वास्ते। जिसे हम बोलते हैं उसने अपने बच्चों के खातिर सब कुछ की। शी डिड एवरीथिंग फॉर द सेक ऑफ हर चिल्ड्रन।
तो ऐसे सेंटेंसेस आप बना सकते हैं। रवि देश के खातिर मर गया। रवि डाइड फॉर द सेक ऑफ कंट्री। फॉर द सेक ऑफ कंट्री, देश के खातिर, देश के वास्ते। ऑल इन ऑल का मतलब होता है सर्वे सर्वा। मतलब अगर आम भाषा में समझे तो सब कुछ इसका मतलब होता है। जैसे कि प्रधानाध्यापक स्कूल में सर्वे सर्वा होता है, तो द हेडमास्टर इज ऑल इन द स्कूल। मालिक कंपनी में सब कुछ होता है, द ऑनर इज ऑल इन द कंपनी। तो जब भी आपको बोलना है सब कुछ, सर्वे सर्वा मतलब होल इन सोल, तो वहां पर आप प्रयोग करते हैं ऑल इन ऑल। बाय मीन्स ऑफ, इसका मतलब हो जाएगा के रहम से या के वजह से। के रहम से या के वजह से बाय मीन्स ऑफ का प्रयोग करेंगे। वो आपका रहम से नौकरी पाया, ही गोट अ जॉब बाय मीन्स ऑफ यू। बाय मीन्स ऑफ यू मतलब आपके रहम से, आपके वजह से। रवि अमन के वजह से अंग्रेजी सीखा। रवि लर्न इंग्लिश बाय मीन्स ऑफ अमन। बाय मीन्स ऑफ अमन, अमन के वजह से, अमन के वजह से, बाय मीन्स ऑफ अमन। मैं तुम्हारे वजह से वहां पहुंच पाया। आई कुड रीच देयर बाय मीन्स ऑफ यू। आई कुड रीच देयर, मैं वहां पहुंच पाया, बाय मीन्स ऑफ यू, तुम्हारे वजह से। इन केस ऑफ का मतलब हो जाएगा के हालात में या के दशा में। जैसे गरीबी के हालात में तुम्हें पैसे कमाना चाहिए। इन केस ऑफ पॉवर्टी यू शुड अर्न मनी। इन केस ऑफ पॉवर्टी, गरीबी के हालात में, यू शुड अर्न मनी, तुम्हें पैसे कमाना चाहिए। आपातकालीन के हालात में ग्लास तोड़ दे से। इन केस ऑफ एन इमरजेंसी ब्रेक द ग्लास। ब्रेक द ग्लास, ग्लास तोड़ दे से। बाय एंड बाय, इसका मतलब हो जाएगा कुछ समय बाद। कुछ समय बाद मतलब बाय एंड बाय। जैसे तुम कुछ समय बाद अच्छा महसूस करोगे, यू विल फील बेटर बाय एंड बाय। आकाश कुछ समय बाद खाना खाएगा, आकाश विल ईट फूड बाय एंड बाय। बाय एंड बाय मतलब हो जाएगा कुछ समय बाद, थोड़ी देर बाद। इन द केस ऑफ का मतलब हो जाएगा के संबंध में या के मामले में, दोनों तरह से हम प्रयोग करेंगे। बीमारी के संबंध में मैं कुछ नहीं जानता हूं। आई डोंट नो एनीथिंग इन केस ऑफ डिजीज। दुर्घटना के मामले में रवि बता रहा था। इन केस ऑफ एक्सीडेंट रवि वॉज टेलिंग। रवि वॉज टेलिंग, रवि बता रहा था। इन केस ऑफ एक्सीडेंट, दुर्घटना के मामले में। विद रिगार्ड टू का मतलब हो जाएगा के बारे में या के विषय में। जैसे उस किताब के विषय में कुछ बताओ। टेल समथिंग विद रिगार्ड टू दैट बुक। मीटिंग के बारे में हम लोग कल बात कर रहे थे। वी वर टॉकिंग विद रिगार्ड टू मीटिंग यस्टरडे। तो ऐसे सेंटेंसेस बनाए जा सकते हैं। सो गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग, दैट्स ऑल फॉर टुडे।